सभी को नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट 25 कोड के सिलेबस को पूर्ण करने के क्रम में आज हम ऋग्वेद संहिता साहित्य का परिचय जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमें प्रथम इकाई के दूसरे टॉपिक में संहिता साहित्य का सामान्य परिचय जानना है। और दूसरी बात ये भी है कि संहिताओं के अंतर्गत हमें 4 संहिताएं पढ़नी हैं: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। उसमें हम ऋग्वेद संहिता का सर्वप्रथम परिचय जानेंगे ताकि हम इससे आने वाले सवालों को पूर्ण रूप से करने में सक्षम हो सकें। तो आइए बिना विलंब इस शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन व प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसका कारण यह है कि यह सभी वेदों में पूजित है, अव्यवहित है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऋग्वेद का जो नाम है वह प्रत्येक वेद में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आदर सम्मान के साथ देखने को मिलेगा। अतः यह बात सिद्ध होती है कि यह सर्वप्राचीन है, क्योंकि सभी अन्य वेदों में, जो कि 3 वेद हैं ऋग्वेद के अलावा, ऋग्वेद के नाम का सम्मान सह उच्चारण वहाँ पर हुआ है। तो ऋग्वेद शब्द में ऋच या ऋक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्तुति परक मंत्र। कहा भी गया है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, मतलब ऐसी ऋचाएं जो स्तुति परक हों। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऋचाओं का अर्थ ही होता है स्तुति करना, और स्तुति परक मंत्रों को ही हम ऋचा कहते हैं। और स्तुति परक मंत्रों का समूह होने के कारण स्तुति परक मंत्रों का समूह ही हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि 1028 सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त में किसी न किसी विशिष्ट प्राकृतिक देवता की स्तुति है, तो निश्चित तौर पर स्तुति परक मंत्र ही हुए। अच्छा, अब आगे जानते हैं, देखते हैं कि जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। भाषा, शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक समय की रचना नहीं, किंतु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों के द्वारा हुई रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है। देखिए, भारतीय परंपरावादी विचार तो कहते हैं कि यह रचना है ही नहीं, ऋषियों ने तो मात्र इनका दर्शन किया है, वे तो मात्र दृष्टा ही हैं। लेकिन पाश्चात्य विद्वान जो हैं वह कहते हैं कि उन प्राचीन ऋषियों ने इनका लेखन कार्य किया है, इनको स्वयं से अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर लिखा है, रचना इनकी की है। लेकिन भारतीय परंपरा इसके विपरीत कहती है कि उनको देखा गया है, इनकी रचना तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा की गई है। तो पौरुषेय और अपौरुषेय का ये टोटल खेल है। आइए आगे जानते हैं। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं, और ऋग्वेद संहिता भी हम इसे कह सकते हैं। देखिए, स्तुति परक ऋचाओं का संग्रह है, और जब कहीं पर किसी भी चीज का संग्रह हो जाता है तो उसे हम संहिता कह देते हैं। संहिता का तात्पर्य है मिलना, संहिता का तात्पर्य है संधि। संधि को भी दूसरे शब्दों में संहिता कह सकते हैं। क्या ये सही है? यदि है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और यदि गलत है तो कारण समेत लिखिएगा। यहाँ पर संहिता शब्द का प्रयोग संकलन या संग्रह अर्थ में होता है, मतलब जिस ग्रंथ में ऋचाओं का संग्रह हो, संकलन हो, उस ग्रंथ को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का महत्व जान लेते हैं। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अच्छुण्य तथा आदरणीय माना जाता है। परिमाण की दृष्टि से, अच्छा परिणाम की दृष्टि से भी कहें तो भी यह आदरणीय ही कहा जा सकता है। क्यों?
क्योंकि इसका परिणाम ही है अथर्ववेद, इसका परिणाम ही है सामवेद। सामवेद में तो 1771 ऋचाएँ, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, 1771 ऋचाएँ केवल और केवल ऋग्वेद से ले ली गई। तो ऋग्वेद का ही तो परिणाम हुआ। अच्छा, परिमाण की बात कर लें, परिमाण से तात्पर्य है नापतोल की बात कर लें, आकार की बात कर लें, तो परिमाण की दृष्टि से भी यह चारों वेदों में विशालकाय ग्रंथ है। इसमें अधिकांश देव इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, मरुत आदि प्राकृतिक देवताओं जो हैं वे प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि ही हैं। अब हम बात करें कि ऋग्वेद के आचार्य पेल हैं। मैं आपको बताऊं कि व्यास ने, जब वेद एक ही था तो व्यास ने विभिन्न उस एक वेद को विभिन्न 4 वेदों में बदला, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उन्होंने ऋग्वेद अपने शिष्य पेल को पढ़ाया, अथर्ववेद को उन्होंने सुमंतु को पढ़ाया और जैमिनी को उन्होंने सामवेद का अध्ययन करवाया, तथा अपने पुत्र वैशंपायन को उन्होंने, यानी कि सुखदेव को उन्होंने क्या पढ़ाया, वैशंपायन को उन्होंने यजुर्वेद का अध्ययन करवाया और इस योग्य अध्ययन किया, इस योग्य मतलब इस तरह से उसे अध्ययन करवाया अपने चारों शिष्यों को कि ये अध्यापन भी कर सकें। और इन्हीं से बाद में अन्य शाखाएं निकली, साकल, वाष्कल, आश्वलायन इत्यादि शाखाएं निकली। तो ऋग्वेद के आचार्य पेल हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऋत्विक चारों वेदों के पृथक पृथक ऋत्विक होते हैं और ये यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं, ऐसा आप जानते हैं। होता जो होता है वह ऋग्वेद से संबंधित है, अध्वर्यु यजुर्वेद से, उद्गाता सामवेद से और ब्रह्मा अथर्ववेद से। ऋग्वेद का ऋत्विक होता माना जाता है। यही कारण है कि हम ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहते हैं, मतलब होता के लिए जिस वेद का निर्माण करवाया गया। ऐसे वेद का होता के लिए उपयोगी जो ग्रंथ है वह होत्री वेद है, अर्थात ऋग्वेद है। ऋग्वेद में होता ऋत्विक या ऋचाओं का पाठ करता है, अतएव ऋग्वेद को ही हम होत्री वेद भी कहते हैं। बात वही है जो मैंने आपको पूर्व में बताई। ऋग्वेद के अपर नाम, ऋग्वेद के अपर नाम है दशतई और होत्री वेद। अच्छा, होत्री वेद क्यों है ये हम जान चुके हैं, और दशतई क्यों है, क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडलों का समूह हो जिस ग्रंथ में, उसे हम दशतई कह सकते हैं। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद भी कहा जाता है। यहीं पर मैं आपको यह भी बता दूं कि आयुर्वेद के अलावा धनुर्वेद को आपके यजुर्वेद का, सामवेद का जो आपका उपवेद है वह गंधर्व वेद है, और राक्षस वेद, पिशाच वेद, इतिहास वेद इत्यादि जो वेद हैं 4 से 5 इनकी संख्या है, यह उपवेद हैं किस वेद के, अथर्ववेद के। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम आगे जब अन्य संहिताओं का अध्ययन करेंगे तो ये पूर्ण रूप से जानेंगे कि किस किस वेद का कौन कौन सा उपवेद है, कौन कौन आचार्य हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ ताकि आपकी बुद्धि में एक तरीके से ये बात अपनी जगह बनाने में सक्षम हो सके, क्योंकि बार बार यदि कोई बताई जाती है तो वो निश्चित तौर पर परीक्षा आने पर स्वतः ही स्मरण आ जाती है। अब ऋग्वेद में वाक तत्व का संकलन है, और इससे पूर्व एक बात कही गई कि ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है और ऋग्वेद में वाक तत्व का संकलन है। ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि वाक तत्व का संकलन है, क्योंकि हम इसमें स्तुति करते हैं और स्तुति का आधार ही है वाणी, और यदि वाणी ही नहीं होगी तो स्तुति का आधार ही समाप्त हो जाएगा। तो आप इस तरह इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति मानते हैं क्योंकि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त ही अग्नि सूक्त है। वायु से उत्पत्ति मानी जाती है यजुर्वेद की। सामवेद की उत्पत्ति मानी जाती है सोम से नहीं, सामवेद की उत्पत्ति मानी जाती है आदित्य से, आदित्य यानी कि सूर्य देवता से। और हमारे अथर्ववेद की उत्पत्ति सोम यानी कि चंद्र देवता
से मानी जाती है ना। अच्छा, आपसे एक निवेदन है, आप जो मैं प्रश्न करूं उन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। और वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, ये क्लास यदि आपको पसंद आती है, यदि थोड़ी बहुत भी उपयोगी लगती है, तो इसे आप लाइक अवश्य करें। और यदि आप उचित समझें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और निश्चित तौर पर आप अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे। भले ही हम आपका थोड़ा ही सहयोग क्यों न करें, लेकिन सहयोग तो कर रहे हैं। चलिए, ऋग्वेद में ऋचाओं का 2 प्रकार से विभाजन है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। हमने पहले जाना कि ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, लगभग 10,552 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं का अष्टक क्रम और मंडल क्रम में विभाजन कर दिया गया। अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, अध्यायों की संख्या 64 है और वर्ग हैं 2024। अच्छा, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय, तो 8 अष्टकों में 64 अध्याय हुए, क्योंकि 8 अठैया 64 है ना। आप इसको खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभागों का नाम क्या है? वर्ग। यानी अध्यायों के अंदर जो विभाजन हुआ उसे इन्होंने वर्ग नाम दिया, और इस तरह वर्गों की संख्या 2024 मानी गई। और ऋग्वेद में जो वर्ग हैं उनमें ऋचाओं की संख्या निश्चित नहीं है, किंतु एक मंत्र से लेकर 9 मंत्रों तक के भी वर्ग मिलते हैं। यानी कि वर्गों मतलब ऋचाओं के समूह को इन्होंने वर्ग कह दिया, और वर्गों के समूह को इन्होंने क्या कह दिया? वर्गों के समूह को इन्होंने अध्याय कह दिया, और अध्याय के समूह को इन्होंने अष्टक कह दिया, और अष्टक के समूह को ऋग्वेद कह दिया। ये बात आप जानिए, निश्चित तौर पे आसान है। अब देखिए, ऋग्वेद में समस्त वर्गों की संख्या 2024 है, और मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। अब यहाँ पर 2024 याद करने योग्य क्या है? 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं, 2024 वर्ग हैं, यही याद करने योग्य है। और मंडल क्रम में क्या है? 10 मंडलों में विभक्त है, अतः इसे हम दस्तई भी कहते हैं। प्रत्येक मंडल में अनुवाक हैं, सूक्त हैं और मंत्र हैं। मंत्र को हम ऋचा कहेंगे, क्यों? क्योंकि हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। चलिए, ऋग्वेद के 10 मंडलों में 85 अनुवाक तथा सूक्तों की संख्या 1028 है, जिसमें 11 बालखिल्य सूक्त माने जाते हैं, जो कि 8वें मंडल में अपना स्थान बनाए हुए हैं। और इनमें जो मंत्र हैं यानी ऋचाएँ हैं वे 10,552 कही गई हैं। आपके समक्ष एक स्लाइड है जिसमें आपको प्रत्येक 10 मंडल, प्रत्येक मंडल में कितने अनुवाक हैं, कितनी सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं तथा उसके प्रमुख ऋषि का नाम क्या है, यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। और मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार अवश्य पढ़ें, ये आपके पढ़ने के योग्य है। देखिए, प्रथम और दशम मंडल जो है उनमें जो सूक्त संख्या है वह समान है। मैं आपको कुछ बताता हूँ हाईलाइट कर कर यहाँ पर। ये देखिए, प्रथम मंडल जो है और आपका दशम मंडल जो है इनमें सूक्त संख्या समान है। यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि सूक्त संख्या किन 2 मंडलों में समान है, तो प्रथम और दशम मंडल में सूक्त संख्या समान है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो सबसे छोटे मंडल का निर्धारण आप मंत्रों की संख्या के आधार पर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा मंडल आपको द्वितीय मंडल देखने को मिलेगा, जिसमें मात्र 429 ही मंत्र संख्या है और 4 अनुवाक हैं, वहीं 43 सूक्त संख्या है। अब प्रश्न एक और है यहाँ पर
कि अष्टम अध्याय को किस नाम से जाना जाता है? कण्व परिवार मंडल। कण्व परिवार मंडल कहा जाता है अष्टम अध्याय को। और नवम अध्याय को, नवम मंडल को, माफ़ी चाहूँगा, नवम मंडल को सोम पवमान मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और 11 बालखिल्य सूक्त जो हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये 11 बालखिल्य सूक्त जो है, इनका संग्रह अष्टम मंडल में है। अष्टम मंडल में जो मूल सूक्त हैं वह 92 हैं, लेकिन यदि बालखिल्य सूक्तों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या कुल मिलाकर 103 हो जाती है। तो मैंने आपको ये बताया। अच्छा, सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ हैं, षष्ठ मंडल के भरद्वाज, पंचम के अत्रि। इनका हमें 5वें मंडल का 83वां सूक्त पर्जन्य सूक्त पढ़ना भी है। वामदेव जो है, यह आप देखेंगे तो चतुर्थ मंडल के जो हैं प्रधान ऋषि हैं वामदेव। विश्वामित्र तृतीय के, देखिए हमें पढ़ना है 3:33, यानी कि तीसरे मंडल का 33वां सूक्त, जिसे हम जानते हैं कि यह विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। तीसरे मंडल का 61वां सूक्त पढ़ना है। इसके जो दृष्टा ऋषि हैं वह भी विश्वामित्र हैं, और ये तीसरा मंडल है। 61वां सूक्त उषस सूक्त के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दूसरे मंडल के ऋषि गृत्समद हैं, और दूसरे मंडल में हमें पढ़ना है इंद्र सूक्त। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है क्या ये? यदि हाँ तो कृपया यश करें, यदि ना तो नो करें। और इसके ऋषि गृत्समद हैं। संपूर्ण बातें आसान हैं, इसे एक बार, 2 बार, 3 बार अवश्य देखिएगा, नोट कर करके याद कर लीजिएगा, पर इसको याद आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपके जीवन के निर्माण के लिए, परिवर्तन के लिए उपस्थित होंगे, जिन्हें आपको दोनों हाथों से ग्रहण करना है। ऋग्वेद में छंदो वर्णन, चलिए क्या कहा गया है? यद अक्षर परिमाणम तच्छंद, अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये ट्रिक यहाँ पर है, गाँव अब्र पत्रीजा। आप यदि ऐसे ना कर पाए तो ऐसे कर लीजिए, गाँव अब पत्रीजा की, गाँव अब पत्रीजा की, गाँव अब पत्रीजा की, गाँव अब पत्रीजा की। ये आप इसको कर सकते हैं। गा से गायत्री है, ऊ से उष्णिक है, आ से अनुष्टुप है, ब्रा से बृहति है, पंग से पंक्ति है, त्रि से त्रिष्टुप है, जा से जगती है। प्रत्येक छंद का प्रथम अक्षर है यह, और प्रत्येक छंद में अक्षरों की संख्या के साथ यानी कि 4-4 बढ़ती है। यानी गायत्री छंद यदि 24 वर्णों का है तो उष्णिक 28, अनुष्टुप 32, बृहति 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44 और जगती 48 का होगा। ठीक है, इस बात को आप भली भांति जान गए। अब ये देखिए लिखा भी है यहाँ पर, आप इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा कि जो कहा वो सही है या नहीं। ऋग्वेद की शाखाएं देख लीजिए। पतंजलि ने कहा कि उनके समय में ऋग्वेद की 21 शाखाएं प्राप्त होती थीं, और चरणव्यूह के अनुसार वर्तमान में ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त हैं। वास्कल, शाकल, अश्लायन, सांख्यायन और मांडुकायन, ये ऋषियों के नाम हैं, और ऋषियों के नाम होने के कारण जिन्होंने उस शाखा का प्रचलन किया उन्हीं के नाम पर उनका नाम शाकल, वास्कल इत्यादि हो गया। वर्तमान समय में ऋग्वेद की केवल शाकल शाखा ही प्राप्त होती है। यहाँ पे जो लिखा है कि चरणव्यूह के अनुसार वर्तमान में 5 शाखाएं हैं, चरणव्यूह के अनुसार वर्तमान में 5 शाखाएं हैं, तो इसका तात्पर्य है वर्तमान में नहीं, इसका तात्पर्य है कि वर्तमान समय चरणव्यूह का जो था, तत्कालीन समय जो चरणव्यूह का था, उस समय की बात हो रही है। आशा करता हूँ आप प्रत्येक बात को भली प्रकार समझ रहे होंगे। यदि नहीं, यदि आप रिवीजन भी करना चाहें या फिर कुछ चीज़ें छूट रही हों तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, चीज़ को अध्याय कर सकते हैं।
हेडफोन लगाकर इस कक्षा को चलाते हुए आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं, जिससे आपकी ये कक्षा पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए और निश्चित तौर पे आप इसका 100% यूटिलाइजेशन कर पाएं। ऋग्वेदीय ब्राह्मणों की यदि चर्चा करें तो ऋग्वेद में संबद्ध 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी और सांख्यायन, इन दोनों के मध्य जो संबंध है वह गुरु और शिष्य का है। ब्राह्मण, अब ये बात आप समझिए। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायों की एक पंचिका है। इस प्रकार प्रत्येक अध्याय की पंचिका है तो 8 पंजे 40, तो 8 अध्याय यानी कि 5 पंचिका, और प्रत्येक अध्यायों में कंडिकाएं हैं, जिसे खंड भी कहते हैं। 8 पंचिकाएं हुई, प्रत्येक अध्याय में पंचिकाएं हैं, और एक अध्याय में 5 पंचिकाएं। जब एक अध्याय में 5 पंचिका, एक अध्याय में 5 पंचिकाएं हैं, इसलिए 5 होने के कारण ही तो उसका नाम पंचिका है। और वह 8 हैं, तो 8 अध्यायों में 5-5 पंचिका हुई तो 40 पंचिकाएं हो गईं और 285 खंड हो गए। और कौशितकी ब्राह्मण सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण है, इसीलिए इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। यहाँ ये बात सिद्ध हुई कि सांख्यायन गुरु हैं और कौशितकी उनके शिष्य। अब देखिए, अगर ये गलत है तो कमेंट अवश्य करिएगा, यदि सही तो बिल्कुल कहिएगा कि हाँ ये सही है। इसलिए सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं इसे। कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय और 226 खंड हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 तक खंड हैं और कुल खंडों की संख्या 226 बताई जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य है, इस प्रकार के सवाल यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जॉब नौकरी की जो है आवश्यकता नहीं है कि वो आपको बुलाए ही, आपको वहाँ तक जाना भी होगा। अब देखिए, ऋग्वेद से संबद्ध 2 आरण्यक ग्रंथ हैं, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। ऐत्रेय आरण्यक में 5 भाग हैं, इन भागों को आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं। उपनिषद की बात करें तो कौशितकी उपनिषद और ऐत्रेयोपनिषद ऋग्वेद के प्रसिद्ध उपनिषद हैं और प्राप्त उपनिषद हैं, जो वर्तमान में हमें मिलते हैं। ऐत्रेयोपनिषद का हरिश्चंद्रोपाख्यान अत्यंत प्रसिद्ध है। नचिकेता की वह कथा जो हरिश्चंद्रोपाख्यान में तो नहीं आती, लेकिन अगर नचिकेता की कथा का कोई तोड़ है या फिर कोई समकक्षी उपाख्यान है तो वह मुझे लगता है कि हरिश्चंद्रोपाख्यान, जहाँ नचिकेता उस आख्यान में है, नचिकेतोपाख्यान में, वहाँ यहाँ पर सुनश्चेप है जो कि नचिकेता के समान ही बुद्धिशाली बालक है। ऐत्रेय आरण्यक के 2 अध्याय और ऐत्रेय आरण्यक में बताया जाता है कि 2 अध्याय 4 खंड से लेकर 6 खंड तक का नाम ऐत्रेयोपनिषद है, और ऐत्रेय आरण्यक का जो 2 अध्याय और के 4 खंड से लेकर 6 खंड तक का जो नाम है वह ऐत्रेयोपनिषद है। देखिए, हम आपको बता दें कि ब्राह्मण का परिशिष्ट है आरण्यक और आरण्यक का परिशिष्ट है उपनिषद, तो ये एक दूसरे के अंतिम भाग हैं, है ना। और जितना जो सबसे ज़्यादा अंतिम भाग है उसमें गुण रहस्यता अत्यधिक है। ऐत्रेयोपनिषद में 3 अध्याय हैं और कौशितकी उपनिषद में 4 अध्याय हैं। ऋग्वेदीय कल्प, देखिए, सूत्र जिन ग्रंथों से संबद्ध यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। प्रत्येक 4 भेद हैं, प्रत्येक के 4 भेद हैं। अब देखिए, श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। ऋग्वेद के 2 श्रोत्र सूत्र हुए, आश्वलायन जिसमें 12 अध्याय, सांख्यायन जिसमें 18 अध्याय।
ऋग्वेदीय 3 ग्रहीय सूत्र प्राप्त होते हैं। आश्वलायन ग्रहीय सूत्र 4 अध्याय, सांख्यायन ग्रहीय सूत्र 6 अध्याय, कौशितकी ग्रहीय सूत्र 5 अध्याय। एकमात्र ऋग्वेदीय धर्मसूत्र वासिष्ठ धर्मसूत्र है। ये याद करने की कला भी मैंने आपको बताई थी कि याद इसको हम कैसे रख सकते हैं। देखिए, वशिष्ठ जो हैं ये ऋग्वेद का धर्मसूत्र है। अब देखिए, वासिष्ठी धर्मसूत्र की बात हो तो धर्म में रा आ रहा है और ऋग्वेद में भी रा समाहित है। तो वासिष्ठी धर्मसूत्र की यदि बात हो तो वह ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। लेकिन वशिष्ठ शिक्षा ग्रंथ की बात हो तो शिक्षा में सलजम वाला शाह है और शुक्ल यजुर्वेद में भी वही है। तो शिक्षा ग्रंथ यदि हो वासिष्ठ शिक्षा ग्रंथ तो वह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और वासिष्ठ धर्मसूत्र यदि है तो वह ऋग्वेदीय है। इसमें 4 अध्याय हैं। ऋग्वेद का कोई शुल्बसूत्र प्राप्त नहीं होता। शुल्बसूत्र तो मात्र यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं, उसमें भी कृष्ण यजुर्वेद के अत्यधिक, और मात्र एक ही शुल्बसूत्र प्राप्त होता है आपके मेरे मामा के जो लड़के हैं उन्हें। अब हम बात करेंगे आगे। देखिए, प्रातिशाख्य की यहाँ पे चर्चा आ रही है। प्रातिशाख्य का विस्तृत अध्ययन हमें परीक्षायोग्य तरीके से करना है, लेकिन आप एक सामान्य अध्ययन भी देख लीजिए। ऋग प्रातिशाख्य ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य है। इसके रचयिता शौनक हैं और ऋग्वेद प्रातिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। कुल 18 पटल हुए। अध्याय 3 हैं, प्रत्येक अध्याय में 6 पटल, तो 3 का 6 में गुणा करिए, 18 पटल संख्या आ गई। दार्शनिक सूक्त ऋग्वेद के लगभग 12 दार्शनिक सूक्त आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें उच्च कोटि के दार्शनिक विचारों के बीज मिलते हैं। दार्शनिक सूक्त अपेक्षाकृत अर्वाचीन दशम मंडल में हैं और अधिकतम तो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने भी हैं। जैसे नासदीय सूक्त देख लीजिए, हिरण्यगर्भ देख लीजिए, पुरुष सूक्त देख लीजिए। वाक्य सूक्त का दार्शनिक दृष्टिकोण में विशेष महत्व आपके समक्ष उपस्थित होगा जब हम ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या सामग्री वर्णित है, जब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे और आप सबके समक्ष क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ से लेकर अंत तक यूजीसी नेट 25 कोड का ये सिलेबस पूर्ण रूप से समाप्त करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और संस्कृतानुरागी अपने प्रियजनों तक इस चैनल का लिंक अवश्य पहुंचाएं और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य निवेदन करें। और आपसे भी निवेदन है कि लाइक करें वीडियो और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि आगामी वीडियो के बारे में आपको निश्चित तौर पर सर्वप्रथम प्राप्त हो सके जानकारी। ऋग्वेद के देवताओं की यदि बात करें तो कहा गया है कि त्रिस्त्र एव देवता, अर्थात यास्क ने निरुक्त में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यु स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय जो कि पृथ्वी पर जिनका स्थान है। अग्नि आपको पृथ्वी पर मिल जाती है। बृहस्पति यानी गुरु, आपको आपके गुरु जिनसे आपने पढ़ा है वह आपको मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लंबे समय तक याद रख सकें। सोम नामक एक जड़ी बूटी ले लीजिए, या फिर सोम हम चंद्रमा को भी कहते हैं। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का ही तो उपग्रह है। तो सोम जो है, सोम देवता का स्थान भी पृथ्वी स्थान हुआ। अंतरिक्ष स्थानीय देवता में इंद्र और रुद्र शामिल हैं। इंद्र, रुद्र, द्रा द्रा साउंड कर रहा है तो अंतरिक्ष से संबंधित होगा, निश्चित तौर पर समझिएगा। द्विस्थानीय देवताओं की बात करूं तो सूर्य द्विस्थानीय देवता है, विष्णु द्विस्थानीय देवता है, वरुण द्विस्थानीय देवता है, वायु अवश्य अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम देवताओं का परिचय भी जानेंगे तो इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि हमें पढ़ना भी है। संवाद सूक्तों की चर्चा करें तो ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनमें प्राचीनतम कथा साहित्य की प्रधानता है। मुझे लगता है कि संवाद सूक्तों की जब हम चर्चा करेंगे तब इनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करना उचित होगा। तो वर्तमान में
थोड़ा इसका अध्ययन हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। संवाद सूक्त जो हैं, डॉक्टर ओल्डेनबर्ग ने संवाद सूक्तों को आख्यान सूक्त कहा। आ से आख्यान, आ से ओल्डेनबर्ग। डॉक्टर सिल्वा लेवी, वॉन श्रोदर और हर्टल का मत है कि यह संवाद सूक्त नाटक के अवशिष्ट अंश हैं। ये सूक्त संख्या में लगभग 20 माने गए हैं, जिनमें अधिकांशतः दशमंडल का उपलब्ध होते हैं, और मुख्य संवाद सूक्त आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिनमें हमें पुनर्वावशी पढ़ना है, यमयमी पढ़ना है, सर्वापणी पढ़ना है और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त हमें पढ़ना है। इनके क्रम अवश्य याद करिएगा कि 1095 पुनर्वावशी का है, 10-10 सर्वापणी का है, 10-108 सर्वापणी का है, 10-10 यमयमी का है, इंद्र मरुत संवाद ये 1-165 है, अगस्त लोपमुद्रा संवाद 1-179 है, विश्वामित्र नदी संवाद 3-33 तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है और इसमें 13 मंत्र हैं। तो देखिए, आज की हमारी जो कक्षा रही वह यहीं पर समाप्त होती है, ये आप मान के चलिए। और निश्चित तौर पे हमने इस आधे घंटे की संपूर्ण क्लास में अपने ऋग्वेद संहिता को पूर्ण रूप से जाना, समझा, और ऐसी आशा है कि आने वाले सवालों में जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको इन्हीं सारी स्लाइडों के मदद से प्राप्त हो जाए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, जो समझाया गया वह आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप अवश्य लाइक करें, कमेंट भी करें जो भी प्रश्न आपसे करे गए थे, और इस चैनल के लिंक को आप अपने ज़रूरतमंद जो कि संस्कृत से स्टडी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। नमः संस्कृताय।